नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। हम रोजाना की तरह आज भी आप लोगों के सामने हाजिर हैं गुरुग्राम का कोरोना बुलेटिन लेकर। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे आज 8 तारीख को जो गुरुग्राम में 243 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं, उनकी लोकेशंस क्या हैं, वो डिटेल्स हम आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस खबर को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच पाए। अब गुरुग्राम में जो आंकड़ा है वो 2000 के पार पहुंच चुका है। आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोगों को बेहद ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सब जिम्मा हम लोगों के खुद के ऊपर है। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, तभी इस बीमारी से हम लोग बच पाएंगे। गुरुग्राम में 8 जून को 243 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अच्छी खबर, थोड़ी राहत देने वाली खबर यह है कि 128 लोग आज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। रात के तकरीबन 11:30 बजने वाले हैं और हम आप सब लोगों के सामने हाजिर हैं आज का एक कोरोना बुलेटिन लेकर। तो एक बार डिटेल्स में आप लोगों को बता देता हूं। अब गुरुग्राम में जो टोटल आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, वो 2165 हो गया है। मरने वालों की संख्या भी 4 से 9 हो गई है। 5 लोगों की डेथ भी आज आधिकारिक आंकड़े में शामिल की गई है। हालांकि जानकारी ये नहीं आई है कि ये जो 5 लोगों की जो मौत हुई है वो कब और किन किन इलाकों से हुई है। जो जानकारी हमारे पास आई है वो सब जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही अब अगर एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केस अब गुरुग्राम में 1577 हो गई है। ये एक्टिव केसेस की संख्या है। और डिस्चार्ज होने वालों की अगर बात करें तो 579 डिस्चार्ज होने वालों की संख्या, ये टोटल आंकड़ा है जो अब गुरुग्राम में बन रहा है। इसके अलावा अब अगर बात करें कि गुरुग्राम के किन किन इलाकों से केसेस आए हैं, वो केसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ आप लोग इस खबर को भी पहले शेयर कर दीजिए। जैसे आप हर बार हमें हमारी खबर को शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, उसी तरह इस खबर को भी शेयर कर दीजिए। अब मैं आप लोगों के सामने लोकेशन में पढ़ देता हूँ एक बार कि कहाँ कहाँ की ये सारी लोकेशंस है जो 243 केसेस आए हैं। पहला केस ज्योति लिखा हुआ है, सिर्फ ज्योति पार्क हो सकता है, सिर्फ ज्योति हमारे पास डिटेल आया है, ज्योति गुरुग्राम। एक केस है यहाँ से। एक मामला धर्म कॉलोनी से है, एक मामला गढ़ी हरसुरु से, एक हंस एनक्लेव से, एक कृष्णा नगर से, एक पटेल नगर से, 2 मामले शिवाजी नगर से आए हैं। एक मामला 48 मरला से आया है। इसके अलावा 3 मामले आदर्श नगर से आए हैं। एक केस अनाज मंडी से आया है। 5 मामले अर्जुन नगर से आए हैं। एक मामला अशोक विहार से है। 2 मामले अशोक विहार फेज 2 से हैं। एक मामला अशोक विहार फेज 3 से है। इसके अलावा एक बसई एनक्लेव से, एक भांगरोला, एक भवानी एनक्लेव, एक भीमनगर, एक भोंडसी और एक भोंडसी कैंप यानी कि BSF कैंप से एक मामला वहां से है। 3 मामले भोड़ा कला, एक काटरपुरी, 3 चकरपुर, 3 सिविल लाइन, एक दौलताबाद। 3 मामले देवीलाल कॉलोनी से हैं। 2 मामले धनकोट गांव से हैं। इसके अलावा 4 मामले DLF फेज 1 से हैं। DLF फेज 3 से 7 मामले सामने आए हैं आज भी। कल भी यहाँ पर ज़्यादा मामले आए थे। DLF फेज 4 से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। DLF फेज 5 से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा डूंडाहेड़ा से भी आज एक केस आया है। फरूखनगर से 3 मामले सामने आए हैं। फिरोज गांधी कॉलोनी से 3 हैं और गांधीनगर से अब तक जो मुझे लगा है सबसे ज़्यादा केसेस गांधीनगर से, जहां से 9 मामले सामने आए हैं। हंस एनक्लेव से 1 मामला सामने आया है। इसके अलावा हरिनगर से 2 केस सामने आए हैं। जुडोला और कन्हई गांव, यहाँ से 1-1 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा झाड़सा और खांडसा, इन दोनों लोकेशन से 2-2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। खांडसा गांव 1 मामला और है। टोटल 3 मामले हो गए खांडसा के। इसके अलावा 2 मामले लक्ष्मण विहार से आए हैं। 3 मामले मदनपुरी से, 3 मानेसर से और 3 आए हैं मनोहर नगर से। ये आंकड़े आए हैं सामने। 1 मामला मॉडल टाउन से आया है। इसके अलावा मोलाहेड़ा से 5 मामले सामने आए हैं आज। मुमताजपुर पटौदी, यहाँ से 1 केस सामने आया है। नाहरपुर 1 मामला सामने आया है। आज इसमें क्लियर नहीं है कि नाहरपुर रूपा है या मानेसर वाला नाहरपुर है, केवल हमारे पास जो डिटेल आई है कि नाहरपुर। तो इसीलिए जितनी डिटेल हमारे पास आती है हम
कोशिश करते हैं कि सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने शेयर करें। इसके अलावा एक केस नई बस्ती से आया है, 2 नाथुपुर से हैं, 2 न्यू कॉलोनी से आए हैं, 1 ओम विहार से, 1 पालम विहार से, 1 पालम विहार एक्सटेंशन से केस आया है। इसके अलावा 2 केस प्रताप नगर से आए हैं, 2 मामले पटेल नगर से, 1 मामला पुलिस लाइन से आया है, 1 केस राजनगर से, 1 राजेंद्र पार्क से, 1 राजीव कॉलोनी, 2 राजीव नगर से आए हैं, 1 राम कॉलोनी धनकोट से आया है, 1 मामला रामनगर से और 1 केस आया है रवि नगर से। साढ़राणा से भी 1 मामला आज सामने आया है, ये साढ़राणा का अभी तक का पहला मामला है। इसके अलावा 2 मामले सरस्वती एनक्लेव से आए हैं, 2 मामले सेक्टर 10 से आए हैं, 3 मामले सेक्टर 10A से आए हैं सामने, 2 केस सेक्टर 14 से, 3 केस सेक्टर 17C, 1 केस सेक्टर 18, 2 केस सेक्टर 21, 2 सेक्टर 22, 1 सेक्टर 23A, 1 सेक्टर 24A, 3 मामले सेक्टर 28, 2 मामले सेक्टर 31, 1 मामला सेक्टर 34, 1 सेक्टर 37, 1 सेक्टर 38, 1 सेक्टर 39, 1 सेक्टर 4, 1 मामला सेक्टर 40, 1 मामला सेक्टर 41, 2 केस सेक्टर 43 से आए हैं, 3 मामले सेक्टर 44 से आए हैं। इसके अलावा 7 केस सेक्टर 46 से आए हैं, 2 मामले सेक्टर 47, 1 सेक्टर 48, 3 मामले सेक्टर 49, 2 मामले सेक्टर 50, 5 मामले सेक्टर 52 से आए हैं, 6 मामले सेक्टर 53 से आए हैं। सेक्टर 69 से 1 मामला आया है और सेक्टर 7 से 1 केस आया है। इसके अलावा 2 केस सेक्टर 7 एक्सटेंशन से आया है, 1 केस सेक्टर 70 से है, 3 मामले सेक्टर 71, 3 मामले सेक्टर 82, 1 सेक्टर 83, 1 सेक्टर 84, 2 मामले सेक्टर 9 से भी आए हैं, 1 केस आया है सेक्टर 91 से 91। इसके अलावा 1 केस शिव कॉलोनी से है, 1 केस शिव शक्ति कुंज से है, 5 मामले शिवाजी नगर से आज सामने आए हैं, 3 मामले शिवपुरी से, 3 मामले साउथ सिटी 1 से, 1 मामला साउथ सिटी 2 से, सुखराली से 7 मामले सामने आए हैं, 1 मामला सूरत नगर से, 4 मामले सुशांत लोग फेज 1 से सामने आए हैं, 1 केस तिगरा से आया है, 2 मामले उद्योग विहार फेज 4 से आए हैं, 1 केस विकास नगर से, 1 केस विश्वकर्मा कॉलोनी और 4 मामले वजीराबाद से आए हैं। ये टोटल मामले हैं जो गुरुग्राम में अब तक का आंकड़ा कहता है। 8 जून को जो 243 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, ये सब उनकी डिटेल्स है जो मैंने आप लोगों को बताई है। इसके अलावा 128 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, उनकी डिटेल्स हमारे पास नहीं आई है। जैसे ही उनकी डिटेल्स भी आएंगी हम कोशिश करेंगे वो डिटेल्स भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, किन किन इलाकों के वो रहने वाले हैं जो डिस्चार्ज किए गए अस्पतालों से। बहुत से लोग हमें बार बार एक ही कमेंट पूछते हैं कि उनके इलाके से जो केस आया है वो किस गली नंबर से है, किस मोहल्ले से है। देखिए हमारे पास जितनी डिटेल होती है हम वो डिटेल्स आप लोगों को देते हैं। हम कोशिश करते हैं सभी डिटेल्स आप लोगों तक पहुंचाए, जितना हमें पता है उतना हम आप लोगों को बताते हैं। अब एक आंकड़ा एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि अब तक गुरुग्राम में 17,337 लोगों का सैंपल्स लिए जा चुके हैं। ये टोटल आंकड़ा है जो अब तक सैंपल्स लिए जा चुके हैं 8 तारीख तक का। और इसके अलावा 14,732 लोगों के जो सैंपल्स थे वो नेगेटिव पाए गए हैं। ये एक अच्छी बात है कि नेगेटिव ये पाए गए हैं। और अब जो आपको शायद हैरान कर सके वो ये कि एक तो अच्छी चीज़ ये है कि सैंपल्स रेट जो है वो बढ़ रहा है। 648 सैंपल एक दिन में लिए गए हैं, यानी कि 8 जून को 648 सैंपल लिए गए हैं 648 लोगों के। और ये जो सैंपल है पहले 150 लिए जाते थे, 200, 300, फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते आज 648 टोटल हो गए हैं। और 440 लोगों की रिपोर्ट अवेटेड है। जितने ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट अवेटेड है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल जो 9 तारीख को यानी कि जो रिपोर्ट्स आएंगी कहीं वो आज के मतलब 8 तारीख के आए आंकड़े के जो पॉजिटिव आंकड़ा है उससे भी कहीं ज़्यादा ना हो। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि जितने लोगों की रिपोर्ट्स अवेटेड होती है लगभग उसी के अराउंड केसेस बढ़ रहे हैं। यानी कि
कम्युनिटी स्प्रेड ये हो रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को और हम लोगों को एहतियात बरतने की कि हम लोग जब पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो हमें खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखना है। किसी से आप संपर्क में आ रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। मास्क का तो ज़रूर इस्तेमाल करना है। ज़िला प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि अब सख्ती से निपटा जाएगा और अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा तो उसके खिलाफ जो चालान है वो किया जाएगा और अगर बार बार इस तरह का उल्लंघन कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी ये खबर ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार।